नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं दीपों का त्यौहार दीपावली सबके लिए बहुत बढ़िया से गुजरा होगा। सबके लिए दीपावली शुभ रहेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबह सुबह जुड़ाव के लिए। सचिन ठाकुर जी, जितेंद्र सिंह जी, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समीर पठानिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। विकास कलसी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? अर्जिंदर जी, सौरभ सोनी जी, दीपक चौहान जी, गुड मॉर्निंग। कुल्लू जी, समीर पठानिया जी, कुल्लू की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। पवन सोनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। काइंडली सभी लोग शेयर कर दें जिनके मेरे पास ठाकुर, पारस जसवाल, जिनके मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं उनके नाम पढ़ पाता हूँ। बाद में फिर कई लंबा चला जाता है कमेंट्स का सिलसिला भी, तो नाम नहीं पढ़ पाते। राकेश शर्मा जी, एडवोकेट मनदीप चंदेल जी, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों की दीपावली कैसी रही है मुझे जरूर बताइएगा। अनिल जोगटा जी, गुड मॉर्निंग। श्री लड्डू गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अबू गोयल, नमस्कार, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। रणवीर सिंह जी, नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंदलाल धीमान जी, थैंक यू वेरी मच। आज की प्रमुख खबरों की बात करें तो आज सूर्य ग्रहण है जी। इसके चलते गोवर्धन पूजा अब कल होगी। क्यों होगी ये भी हम बताएंगे। और आज से हिमाचल प्रदेश के चुनाव सिनेरियो में हवाई प्रचार शुरू हो जाएगा, हेलीकॉप्टर से प्रचार शुरू हो जाएगा। उधर कुल्लू में दिलचस्प स्थितियां पैदा हो गई हैं। हितेश्वर मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में महेश्वर का क्या होगा ये नहीं मालूम। आज राम सिंह नामांकन करेंगे। हमीरपुर में कांग्रेस इसलिए परेशान है कि कौन आएगा। कुल्लू में इसलिए परेशानी है बीजेपी की कि कौन बैठेगा, और हमीरपुर में परेशानी है कि कौन खड़ा होगा चुनाव में, क्योंकि वहां की टिकट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज अगर टिकट डिक्लेयर नहीं हुई तो मामला फिर वॉक ओवर मिल जाएगा। ऐसा ही एक बार वहां हुआ था इंदौरा में, जब पेपर रद्द हो गए थे और कांग्रेस को अपना प्रत्याशी जो है वो उसका रिजेक्ट हो गया था बोधराज का, और फिर उनको समर्थन देना पड़ा था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उसमें गायब था। चलिए क्या होता है क्या नहीं होता देखेंगे। क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है, वक्त अपने आप को जरूर दोहराता है, ये कहते हैं। घड़ी देखी ना, सुबह जाती फिर शाम को फिर वहीं आती 24 घंटे में घूम के। चलिए क्या होता है कांग्रेस का देखते हैं। नड्डा लौटेंगे आज अपने जो कार्यक्रम था उनका घर का 3-4 दिन का दीपोत्सव के बहाने आए थे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के पुराने दिन लौटेंगे? क्या रिवाज बदलेगा? तमाम चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा आज उस संयोग की जो कई साल के बाद बना है, और ये संयोग है सूर्य ग्रहण का। आज जो है सूर्य ग्रहण है, और इसके चलते कल ही जाके जो है गोवर्धन पूजा होगी, और अगले 10 साल के बाद ये मौका आएगा। यानी 2032 की जो दीपावली होगी 3 नवंबर को, उस दिन फिर से सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस बार सूर्य ग्रहण पर बुध, गुरु, शुक्र, शनि अपनी अपनी राशि में है, और कह रहे हैं ज्योतिषी लोग कि 1300 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है। ये ग्रहण भारत के अधिकतर हिस्सों में दिखेगा, और इसका सूतक काल जो सुबह 4 बजे से शुरू हो चुका है। और ऐसे में अगर आपने दिवाली पूजन के लिए माता लक्ष्मी की चौकी स्थापित की थी, तो धर्माचार्यों का कहना है कि उसे सूर्य ग्रहण के बाद यानी शाम 6 बजे के आसपास ही हटाएं। ये नासा की अगर वेबसाइट की बात करें, साइंस की बात भी साथ साथ में होनी चाहिए। नासा की वेबसाइट की बात करें तो यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में ये सूर्य ग्रहण प्रमुखता से दिखाई देगा। इसके बाद सूर्य ग्रहण 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा। सूर्य ग्रहण के बाद 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा। तो ये चुनाव हमारे हिमाचल प्रदेश का 2-2 ग्रहणों के बीच में हो रहा है। किसको मतदाता ग्रहण लगाएंगे ये तो 12 तारीख को वो तय करके आ जाएंगे, और उसका पता लगेगा 8 दिसंबर को। लेकिन अभी आज सूर्य ग्रहण है, नामांकन का आखिरी दिन है, और 8 नवंबर को जो है वो चंद्र ग्रहण भी है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर टाइमिंग की बात करें तो दिल्ली में 4:29 से ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा, 5:42 पे ये खत्म हो जाएगा। अमृतसर में 4:19 से शुरू होगा, 5:48 पे खत्म हो जाएगा। जयपुर में 4:31 से 5:49 पे खत्म हो जाएगा शाम के टाइम को जी। चेन्नई में शाम 5:15 बजे ग्रहण शुरू होगा और 5:44 पे खत्म हो जाएगा। पटना में 4:42 पे शुरू हो जाएगा, 5:13 पे खत्म होगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4:23 से ये ग्रहण हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा, और 5:39 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और सूतक काल जैसे मैंने आपको बताया कि धर्माचार्यों के अनुसार 12 घंटे पहले यानी सुबह 4 बजे लग गया है। तो 4:23 पर वास्तव में यहाँ पे आंशिक सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू होगा, और 5:39 पर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये तो थी सूर्य ग्रहण की बात। आज से हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार का दौर भी शुरू हो रहा है। हालांकि नामांकन का आखिरी दिन है,
लेकिन जाहिर है कि जो भी नामांकन होंगे वो 4 बजे से पहले पहले होंगे। ग्रहण में तो कोई ही नामांकन करेगा, लेकिन अब पता लगे कि कांग्रेस की सीट ही 4 बजे डिसाइड हुई तो ग्रहण में ही करना पड़ेगा। वो करेगा कोई कि नहीं करेगा ये भी पता नहीं है। हमीरपुर की सीट फंसी हुई है। लेकिन चलिए जी, आज से धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है कांग्रेस का और बीजेपी का भी। बीजेपी का इनफैक्ट शुरू ही है, लेकिन आज से दोनों ही पार्टियों का धुआंधार हो। दोनों ही पार्टियों को चॉपर जो है अब उपलब्ध करवा दिए उनकी पार्टियों ने, और आज से ये धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा। आज कांग्रेस के 2 नेता प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू हवाई प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रतिभा सिंह सराज जाएंगी और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी मनाली जाने का कार्यक्रम है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ऑलरेडी एक चॉपर उपलब्ध कराया गया और इसके अलावा बीजेपी ने एक स्टैंड बाई चॉपर दूसरे नेताओं के लिए दिया गया है ताकि प्रचार में कोई दिक्कत ना आए। तो बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 चॉपर रहेगा और इसको शेयर बेस पे किया जाएगा। होता है ऐसे, शेयर बेस पे होता है। बीजेपी में जो मुख्यमंत्री वाला है वो शेयर बेस पे नहीं है। जयराम ठाकुर के लिए एक सेपरेट चॉपर प्रोवाइड करवाया गया है और वो जहां जहां उनका कार्यक्रम है वो चॉपर से ही जाएंगे। और एक जो है वो बाकी नेताओं के लिए, जिसको सुरेश कश्यप, अनुराग ठाकुर और दूसरे जो नेता हैं वो यूज़ करेंगे। उसमें हर्ष महाजन का भी नाम है। तो शेयरिंग पे करेंगे ये, जनसभाएं करने जाएंगे। इससे ये फायदा ये होता है कि एक दिन में 3 से 4 जनसभाएं ये मिनिमम कर लेते हैं। और ऐसा अगर सड़क के मार्ग से करें तो फिर ये संभव नहीं होता है। तो ये आज से धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियां होगी। प्रियंका की रैली ऑलरेडी कुल्लू में रोड शो और मंडी में रैली 31 तारीख को तय है। अभी बीजेपी का प्लान बड़ी रैलियों का आना है। बीजेपी कम से कम 300 रैलियां, छोटी बड़ी 300 रैलियां करने की प्लानिंग बना रही है। उनका ये प्लानिंग है कि रैलियों से ही धो दो। लेकिन वास्तविकता ये है कि धोता तो लोकतंत्र में वोटर ही है, जनता ही जनार्दन है। तो ये है जी। देखिए, सौरभ शुक्ला कह रहे हैं कि कोई नहीं मिल रहा कांग्रेस को हमीरपुर से, तो मुझे दे दीजिए। तो हमीरपुर की सीट पे आ जाते हैं जी पहले। कुलवीर कह रहे हैं मुझे दे दो। तो चलिए, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके विचारों का स्वागत है। लेकिन ये वास्तविकता, ये चुटकियां इसलिए लिए जा रही जी फेसबुक पे, क्योंकि कांग्रेस के पास जो कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, जिस कांग्रेस के दोनों मुख्य जो रेसर हैं मुख्यमंत्री के पद के, वो दोनों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं। उस कांग्रेस को हमीरपुर की सदर सीट के लिए अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। उस कांग्रेस को जिसके पास हमीरपुर में ही अनीता वर्मा के रूप में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा मौजूद हैं, उस कांग्रेस को जिसके पास कुलदीप पठानिया के रूप में पूर्व विधायक मौजूद हैं, उस कांग्रेस को जिसके पास युवाओं की लंबी चौड़ी फौज है वहां पे, उस कांग्रेस को हमीरपुर में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ये पहले भी पता चल गया था कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट आशीष शर्मा को ज्वाइन किया गया था। लेकिन आशीष के साथ कुछ इस तरह की टेक्निकल दिक्कतें हुई कि आशीष को लगा कि ये तो गलती कर दिया, और उन्होंने अपनी गलती को 48 घंटे के भीतर सुधार के फिर से कह दिया कि मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही लड़ूंगा। फिलहाल दिलचस्प स्थिति है कि आशीष अभी भी, ये जो बीच का डिबैकल हुआ ना, ट्रैक से हटने का और वापस ट्रैक पे आने, इसके बावजूद आशीष अभी भी वहां प्रचार में सबसे आगे बने हुए हैं। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी ने भी प्रचार शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया है, कॉमरेडों ने भी शुरू कर दिया है। लेकिन जिनका है ही नहीं वो क्या करेंगे? जिनका अभी कैंडिडेट ही तय नहीं है वो क्या करेंगे? तो कैंडिडेट तय होता है कि नहीं होता। हमीरपुर में कांग्रेस की दिक्कतें हैं, उधर कुल्लू में बीजेपी की कुछ और ही दिक्कतें हैं। कुल्लू जिला में 4 सीटें हैं। बंजार से सिटिंग विधायक सुरेंद्र शौरी को टिकट रिपीट किया गया है। उनके खिलाफ महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर, जो वहां से 2 अलग अलग वार्डों से जिला परिषद रह चुके हैं, और अभी उसी एरिया के एक वार्ड से उनकी पत्नी विभा सिंह कुल्लू के ही जिला परिषद में मेंबर हैं, धाउगी वार्ड से। ऐसी स्थिति में वो वहां से चुनाव लड़के अब विधायक बनना चाहते हैं, लंबे समय से बनना चाहते हैं। बंजार और उधर कुल्लू से उनके पिता महेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दी है। 3 दिन पहले साफ कहा गया था, जिसमें विभा सिंह भी आई थी, महेश्वर सिंह भी आए थे, कि अगर बंजार की किचकिच खत्म नहीं होती, हितेश्वर नहीं बैठते हैं, तो फिर कुल्लू से बीजेपी महेश्वर सिंह का टिकट बदल देगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है। राम सिंह नामांकन करेंगे आज 11 बजे। पुराने प्रत्याशी रहे हैं, महेश्वर और उनके बीच में टसल रही है टिकट को लेकर। लेकिन वैसे राज परिवार की टसल भी आपको याद होगी। बंजार में और कुल्लू में महेश्वर सिंह उनके भाई के बीच
टसल रही बंजार में, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े और ये टसल अभी भी जारी है। हालांकि इस बार कर्ण सिंह के जो बेटे हैं वो कांग्रेस छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस में खेमीराम चले गए, खेमीराम को टिकट मिली, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, आदित्य विक्रम सिंह नाम है उनका, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो अब एक तरह से महेश्वर सिंह और उनके भतीजे विक्रमादित्य सिंह तो हैं बीजेपी में, लेकिन अब महेश्वर के अपने बेटे जो हैं एक तरह से उन्होंने अपनी राह चुन ली है। हम ये नहीं कहेंगे बगावत कर ली है, हर व्यक्ति को अपना पॉलिटिकल कैरियर चुनने का हक है, पॉलिटिकली क्यों दूसरे कैरियर चुनने का भी हक है। हितेश्वर को लगता होगा कि अब उनके लिए बहुत देर हो जाएगी अगर अभी भी उनको टिकट नहीं, जैसे कि उनकी बीवी ने कहा भी, कल विभा सिंह ने एक जनसभा में ये स्पष्ट किया कि हितेश्वर ने बंजार के लिए और बंजार के लोगों ने हितेश्वर के लिए एक एमएलए के रूप में 13 साल का इंतजार किया है। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, उन्होंने कहा कि ये पहले से ही तय था कि हितेश्वर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने कोई टिप्पणी अपने ससुर पर तो नहीं की, लेकिन मतलब यही है कि पता नहीं महेश्वर बीच में कहाँ से आ गए, ये देखना होगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये स्पष्टता 29 तक रहती है या नहीं रहती है ये देखना होगा, क्योंकि कई स्पष्टताएं जो हैं वो 29 को ही स्पष्ट होंगी, जिस दिन नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। तो डटे रहिए, जनाब वाली स्थिति है वहां पे, फिलहाल वो डटे रहेंगे। लेकिन अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उनके पिताजी के राजनीतिक भविष्य का क्या होता है, इस पे बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां जो हैं इंटरनेट मीडिया पे और नॉर्मल जो पॉलिटिकल अरीना है उसमें आई हैं। बीजेपी ने आज तक का ही समय दिया था, आज तक का ही समय दिया था, अन्यथा उन्होंने कहा था कि आपकी दावेदारी को हम कंसीडर नहीं करेंगे महेश्वर सिंह को। अब ये इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी देखिए, ऐसा नहीं है कि हितेश्वर को आज ही बैठ जाना है, क्योंकि वो नामांकन कर चुके हैं तो नामांकन तो बाद में वापस होना, वो घोषणा कर सकते हैं कभी भी। लेकिन दूसरी टेक्निकलिटी ये है कि अगर आपने बतौर आजाद भी पर्चा भरा है तो नामांकन के आखिरी दिन तक अगर आप फॉर्म ए और बी, जिसको एक्चुअल में टिकट कहते हैं पार्टी का, किसी पार्टी का अगर आप प्रस्तुत कर देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो आपको उसका चुनाव चिन्ह मिल जाता है, क्योंकि नामांकन वापसी के आखिरी दिन के बाद ही चुनाव चिन्ह का निर्धारण होता है। ऐसी स्थिति में क्या महेश्वर सिंह की टिकट लटक जाएगी? क्या उनको फॉर्म ए और बी नहीं मिलेगा? क्या उनकी जगह फॉर्म ए और बी किसी और को मिल जाएगा? क्योंकि वैसे आज राम सिंह भी आजाद ही भरेंगे, टिकट की चिट्ठी मिल जाती है तो फिर टिकट आ जाएगा। तो ये दिलचस्प हो गया जी, कुल्लू का रण दिलचस्प हो गया है और इसकी वजह से सबकी निगाहें अब कुल्लू पे हैं। उधर धर्मपुर की चर्चा ना करें कुल्लू के साथ तो भी दिक्कत हो जाती है, वहां भी परिवार में ही लड़ाई पड़ी हुई है। बीजेपी ने पहले कहा कि वो परिवारवाद को बिल्कुल नहीं मानती है, उसके बाद परिवारवाद के आधार पर 7 लोगों को टिकट दे दिया और उसके बाद अब परिवार ही आपस में लड़े हुए हैं। हाय रे सियासत, क्या ना करवाए, हाय रे हाय। तो देखिए बीजेपी के भी सारे जो नियम थे, जो कायदे थे, जो बड़े बड़े उसूल थे, वो पहले धूल धूसरित हुए और परिवारवाद के नाम पर टिकटें बटी, और जब बटी तो परिवार वहीं बंटवारे हो गए, परिवारों में ही कलेश हो गया, कलह हो गई। और ये कलह आप कुल्लू में स्पष्ट देख रहे हैं और आप धर्मपुर में स्पष्ट देख रहे हैं। अब ये वास्तव में ही कलह हैं, वास्तव में ही ये परिवारवाद के बीच में परेशानियां हैं, या फिर ये सिर्फ ड्रामे हैं, ये वक्त बताएगा। और आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि क्या ये सब पॉलिटिकल ड्रामाज हैं, क्या ये लोगों को ठगने का, सियासत वहाँ ठगने का एक जरिया मात्र है, ये वक्त बताएगा जी। लेकिन अभी वक्त ये भी बताएगा कि जगत प्रकाश नड्डा जो आए थे बगावत को कम करने के लिए, आज जब वो लौट जाएंगे दिल्ली वापस और गुजरात इत्यादि के भी उनके कार्यक्रम हैं, तो कितने लोगों को की बगावत को कम करके जाएंगे। 5 विधायकों ने कह दिया जिनकी टिकट कटी थी, इंदर सिंह, कमलेश ने कह दिया था, जीएल लाल ने कह दिया था, सुभाष ठाकुर ने कह दिया था, ये तमाम लोग मान गए थे कि कर्नल इंदर सिंह भी मान गए थे कि हम लोग जो है नहीं लड़ेंगे, हम लोग कोई बगावत नहीं करेंगे। जौहर ने भी कह दिया था, 5 थे टोटली। लेकिन बाकियों का क्या होगा, ये तय होगा। आज बड़सर में भी नामांकन है, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, तो बड़सर में आज बीजेपी के ही एक और सदस्य नामांकन कर रहे हैं। तो देखना होगा कि चीजें कहां जाती हैं। असली तस्वीर 29 के बाद तय होगी, नामांकन वापसी के आखिरी दिन के। अब मान मनोबल का दौर भी तो चलेगा ना। अगर किसी को रंज है
कि उसकी टिकट कट गई है या उसको तरजीह नहीं मिली है, तो उसको नाज नखरे करने का पूरा हक है, पूरा हक है जी उसको नाज नखरे करने का। 2-4 दिन तो उसको नाज नखरे करना ही है, और फिर उसके बाद कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये जो है बाद में तय होगा। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम इस वक्त की बड़ी खबरें थी जो मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ था। दिन भर आपसे बने रहेंगे और अलग अलग खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनाव प्रचार के तमाम रंगों को लेकर हम बीच बीच में भी आएंगे, कुछ स्पेशल स्टोरीज हैं उन पे भी चर्चा करेंगे बीच बीच में। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पराशर जी, अरविंद शर्मा जी, रमन कुमार जी और बहुत से और लोग देख रहे हैं। क्या बात है, शुभम पटियाल सुबह सुबह जो हैं शायराना हो गया, तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है। क्या बात है। इंजीनियर हरीश सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राकेश जी, कमलेश जी गुड मॉर्निंग। शिव कपिल जी, विशेष ठाकुर जी, सबका स्वागत है जी। कमलजीत जी, अब की बार ओपीएस सरकार, ठीक है जी, ओपीएस वालों का भी अपना मुद्दा है, उनके भी अपने रंज हैं। अनुपम उपाध्याय जी, आरजी गौतम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सब लोगों की दिवाली कैसी रही? चलते चलते एक बार फिर से जरा इस बात पे भी चर्चा हो जाए, मुझे तो बड़ा मजा आया। कमलजीत कौशल जी, अनुपम उपाध्याय जी, और जब आप जुड़ते हो, जिसके साथ आप जुड़ते हो, आप जैसे हंसराज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपकी दीपावली कैसी रही? राजीव गौतम जी नमस्ते, मुकेश शर्मा मुन्नू जी नमस्ते, और जिसके साथ आप सब लोगों का इतना बड़ा परिवार जुड़ा हो उसकी दीपावली तो शुभ ही होगी। इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया आपसे जुड़ा। कल रात को नहीं हो पाया क्योंकि सब आप लोग भी पूजा में मौजूद होंगे, हम भी दीपावली सेलिब्रेशन में थे। सुबह सुबह आप फिर से जुड़े, आपका प्यार यूं ही बरसता रहे, इन्हीं उम्मीदों के साथ थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल। राज, रजनीश जी, अभी जी, मयंक जी, मृदुल सूद, मदन चंद, महेंद्र सिंह जी, बीरू ठाकुर जी, नवीन चौहान जी, मुकेश शर्मा मुन्नू जी, जी आर शर्मा जी, वीर सिंह जी, मंगत राम ठाकुर जी, कुमार पवन, राजेश शर्मा, थैंक यू वेरी मच जी। अभी ठाकुर, थैंक यू वेरी मच जी।